नमस्कार दोस्तों। हर किसी के मन में शंका है कि सर क्या ज्यादा दिन छत की पानी की तराई करने से क्या छत खराब हो जाएगा। पहले तो बहुत लोग हमसे पूछते थे कि सर तराई कम से कम कितना दिन करें। अब यहाँ पे एक सवाल आ गया है कि ज्यादा दिन तराई करने से, पानी ऐसे बांध करके रखने से क्या छत खराब हो जाएगा या इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा कंक्रीट को। तो चलते हैं इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे पाइल फाउंडेशन हो, चाहे फुटिंग जहां पे वाटर लेवल ज्यादा हो, ढलाई एक्सप्रेशन के समय भी तो पानी निकलते रहता है। फिर जब ढलाई करते हैं तब भी पानी निकलते रहता है। लेकिन इट मीन्स है कि पाइल फाउंडेशन और फुटिंग जहां वाटर लेवल ज्यादा है वहां तो हमेशा के लिए जो है पानी लगा रहता है। क्या कंक्रीट खराब हो जाता है? इसका जवाब खुद ही दीजिएगा। और उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे दूं कि भाई कि कंक्रीट की तराई जो है कितना दिन करना चाहिए एज पर आईएस कोड के हिसाब से। अब यहां पर अगर हम आईएस कोड की बात करें तो कंक्रीट की तराई जो है होता है वो 7 डेज। ठीक है, 7 डेज आपका सफिशियंट है तराई करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तब आपको 10 डेज तराई की जरूरत पड़ता है, पानी ऐसे भिंगा लगे रहने पर। यानी तो अगर आप जो है कोई एडमिक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वेदर हॉट वेदर है, तब आपको 14 डेज तराई करना पड़ेगा। आपको ये जरा समझना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट जो सीमेंट मिक्स है 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम आपका जो है 10 आवर होता है। यहां तक तो आप क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, छत ढलाई आज हमने किया, दूसरा दिन आया, इस तरह से हमने क्यारी बना दिया और इस पे पानी भर के रख दिया, और किसी कारणवश से जो है हम कहीं और चले गए। फिर बरसात का भी सीजन अगर आ गया है तो फिर पानी भरे हुए रह गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो अब मन में सवाल आया, क्या यही पानी छत में घुसेगा? क्या छत के सरिया खराब कर देगा क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? जिस समय छत ढलाई हो रहा होगा उस समय अगर आप कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल किए होंगे तो जो भी तरह का वॉइड था वो पूरा निकल गया होगा, और कोई भी तरह जो है मतलब एकदम पूरा कंपैक्शन हो गया होगा। तो अब क्या है कि छत के ऊपर जो पानी है कोई भी सिचुएशन में कंक्रीट होते हुए सरिया तक नहीं पहुंचेगा। वही अगर आप नहीं किए होंगे तो फिर आपका दिक्कतें है। अगर छत ढलाई के समय कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किए हैं तब जो है छत पे पानी लगा के रखेंगे तो वो आपका बिल्डिंग के छत को कमजोर कर देगा, सरिया में जंग लगेगा और पूरा सरिया कंक्रीट को क्रैक कर देगा इन फ्यूचर में, आने वाला समय में। तो ऐसे जो है 10 to 14 डेज तराई करना सफिशियंट है। लेकिन अगर आप जो है गलती से 30 दिन, 50 दिन, 2 महीना रख दिए हैं तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर प्रॉपर वाइब्रेटर इस्तेमाल यूज किए कंपैक्शन के लिए तब, और कोई ऐसा किए हैं तो कोई जो मतलब ये कि आपका जो है पानी जो है सरिया तक पहुंचेगा ही नहीं। और मैंने एग्जांपल क्या बताया, पाइल फाउंडेशन और फुटिंग जो नीचे में है वो तो हमेशा पानी में रहता, कभी तो खराब नहीं हुआ। तो कंक्रीट को पानी कभी जो है खराब नहीं। हाँ, यहाँ पे ज्यादा दिन पानी रहने से फिर क्या होगा, काई जम जाएगा कुछ इस छत के ऊपर, और फिर उसको जो है छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, आप उसके ऊपर चलिएगा स्लिप करने लगेगा, तो ये सब दिक्कतें आएगी। लेकिन कंक्रीट और छत को कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ, ज्यादा दिन तक प्लास्टर और ब्रिक को, मशीनरी को भी जो है तराई करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 महीना कीजिए, 6 महीना, लेकिन फिर क्या होगा, वाल के ऊपर काई जम जाएगा। ठीक है, काई समझ रहे हैं? अपना हम तो अपना भाषा में बोल दिए हैं। काई बोलते हैं जैसे कि ग्रीन ग्रीन तरह का जो दीवार के ऊपर जम जाना, उसको आप छुएंगे तो उसके स्लिप कर, मतलब उसके पाँव रखने से जब फ्लोर में है तो स्लिप हो जाता है। तो जैसे कि आप जहाँ पे देखते होंगे ट्यूबवेल होता होगा, वहां पे साइड साइड में काई लगा रहता है, तो उसको काई बोलते हैं। आपके भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कंक्रीट चाहे ब्रिक मशीनरी को कोई भी खराबी नहीं होगा। हाँ, प्लास्टिक ब्रिक मशीनरी ज्यादा दिन तक तराई करेंगे,
काई जम जाएगा, फिर प्लास्टर करने में आपको